वेलकम बैक टू माय चैनल क्रूस्टर्स। तो गाइज आज की जो स्टोरी होने वाली है वो रिलेटेड टू इंस्टाग्राम होने वाली है। और आप लोग बोलोगे कि इंस्टाग्राम से ऐसी क्या चीज़ें जो हॉरेबल हो सकती है, तो गाइज की स्टोरी उसी से रिलेटेड होने वाली है और आपको मैं आज उसकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और मेरे को काफ़ी डीमोटिवेट फील होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस केविन अपने स्टोरी में ये शेयर करता है कि एलिसा नाम की लड़की है जिसके साथ वो नया नया रिलेशनशिप में आया है। एलिसा से वह बहुत पहले इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था। इंस्टाग्राम पे वह उसको हर पोस्ट पे लाइक वगैरह करता था, उसके हर पोस्ट पे कमेंट करता था, उसको डीएम वगैरह कर रहा था। तो एलिसा उस टाइम पे उसके इतना ध्यान नहीं दे रही थी, पर एक दिन उसने अपना डीएम खोला, उसने उसका डीएम पढ़ा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। तो एलिसा को भी उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, तो उसने भी उसको डीएम करने लग गई, उससे बात करने लगी। उन्होंने अपना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लिया आपस में और उनकी जो रिलेशनशिप थी आगे बढ़ती रही। और फिर 1 डेढ़ महीने बाद वो बाहर जाकर मिले और उन्होंने एक दूसरे को डेट करा और उसके बाद वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ गए। केविन नाम का लड़का था, या शॉप में काम किया करता था। जो एलिसा थी वो घर पे ही रहा करती थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। केविन था वो रात को 10-11 बजे के करीब घर पे आता था। उसकी जो ड्यूटी थी काफ़ी लंबी चलती थी। एलिसा थी रहती थी, उसकी एक बहन थी, बहन का नाम था एरिना। और एरिना ज़्यादा किसी से बातचीत वगैरह नहीं करती थी, वो किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, साई लड़की थी, इंट्रोवर्ट होता है ना, वैसी लड़की थी वो। केविन था वो एलिसा के घर गया, एलिसा ने उसको बुलाया था तो वह उसके घर गया। और घर पे जाने के बाद देखता है कि जो एलिसा थी वो तो बाहर थी। वो कह रही थी कि मैं 10 मिनट में आऊँगी, जब तक तुम घर पे जाके बैठो। पर जो उसकी बहन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हरकतें कर रही थी, वो लेके किसी डॉल के ऊपर मारी जा रही थी। 10 से 15 बार उसने उस डॉल के ऊपर मारा और उस डॉल को पूरा फाड़ दिया। उसकी गर्दन काट दी, उसकी डॉल के पैरें काट दी, हाथ काट दिए, सबको इधर-उधर बिखरा रखा था। भई उससे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो? तो वो ना बहुत ही क्रीपी तरीके, उसकी जो आवाज़ थी काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी थी। एक गर्ल की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली होती है और उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा भारी थी, किसी आदमी की तरह। तो उस टाइम पे केविन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके घर से चला जाता है। तो केविन उसको बाद में एलिसा को फ़ोन करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर आया था और तुम घर पे मुझसे कह रही थी 10 मिनट में आओ। तो एलिसा कहती हाँ, मैं बाहर गई थी और मैंने तुम्हें कहा था कि घर पे रुको, पर तुम रुके नहीं। तो केविन कहता है कि ना मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने तुम्हारी बहन को देखा, तुम्हारी सिस्टर को देखा कि तुम्हारी सिस्टर ना काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हरकतें कर रही है। पोल को चाकू से मार रही थी, उसके हाथे काट दी, उसकी गर्दन काट दी, उसके पैरें काट दी। और मैंने जब पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रीपी आवाज़ में मेरे से बोलती हो कि तुम्हें क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ ना तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो ऐसा बोलती है वो। तो उसकी बहन कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी बहन तो काफ़ी नॉर्मल है, मेरी बहन तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, उसको पता ही नहीं सब चीज़ों का, तो कैसे कर सकती है वो। तो उस टाइम पे जो उसकी बहन थी एलिसा, वो बिलीव नहीं कर रही थी कि उसकी बहन ऐसा भी कर सकती है। एक दिन एलिसा का मैसेज आता है केविन को कि ना मेरी बहन ना किसी आदमी के पीछे पड़ी हुई है, उसको ना मारने जा रही है चाकू लेकर। और केविन कहता है कि मैं तो अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे पास। अब एक काम करो कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दो और कह दो कि यहाँ पर ना मेरी बहन किसी को मारने जा रही है और ना तुम उसके पीछे जाओ, देखो क्या कर रही है वो। तो वो उसके पीछे जाती है और उसको उस टाइम पे मैसेज ही कर रही होती है केविन को, तो उसके पीछे जा रही होती है और